हाउ टू विन एवरी ट्रेड इन कोटेक्स। हम आते साथ ही मार्केट में किस तरह से स्ट्रक्चर मार्किंग कर सकते हैं, मार्केट में लेवल्स किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि वो मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट नहीं कर पाते। किसी को ये इशू होता है कि पहले हमने लेवल्स को ड्रॉ करना है, पहले हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना है, किस तरह से हमने स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है और हमने किस तरह से ट्रेड्स विनिंग में निकालनी है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ, ओटीसी मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है यूरो जेपीवाई की मार्केट। हमेशा जब भी आप मार्केट को ओपन करें, ओपन करते साथ ही आपने ट्रेंड फाइंड आउट करना है। अब यहां से देखें कि मार्केट यहां इस पॉइंट से नीचे गिरी, तो हमारे पास अगर नीचे गिर रही है तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड। अब यहां से मार्केट ने पुल बैक लिया, यहां से मार्केट क्या है, साइडवेज। करंट सिचुएशन में मार्केट साइडवेज है, लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए, मेजर ट्रेंड देखा जाए, वो डाउनवर्ड है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करनी है ट्रेंड लाइन ड्रॉ, चाहे वो ट्रेंड रेजिस्टेंस है, चाहे वो ट्रेंड सपोर्ट है। यहां पर मैं ले लेता हूं पैरेलल चैनल को। अच्छा, इससे पहले आपने एक काम करना है, लेवल्स को, मार्केट को लाइव मार्केट में ट्रेड करने से पहले ही आपने एक काम करना है, आपने न्यूज़ का टाइम देख लेना है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप मार्केट में इंटर हो, न्यूज़ ना हो। किस तरह से न्यूज़ को चेक किया जाता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड कर रखी है, जाके आप चेक कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, मैं इसको ट्रेंड लाइन एज अ ट्रांसपोर्ट लेवल है ये मेरे पास, मैंने इसको यहाँ पर आके ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर चेक कर सकते हैं वो करंट सिचुएशन में भी यहाँ पर वर्किंग कर रही है, इट्स ओके। विक्स को भी आप ले सकते हैं, साथ साथ आप बॉडीज को भी ले सकते हैं। पैरेलल चैनल में इसी वजह से यहाँ पर लेता हूँ ताकि मेरे पास बॉडी के टचेस भी आ जाएं और विक्स के भी टचेस आ जाएं। अब ये मेरे पास क्या है, ट्रेंड सपोर्ट लेवल। ऊपर की तरफ मेरे पास क्या है, एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, मैं उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल। अब अगर यहाँ पर देखा जाए इस ट्रेंड सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को ज्वाइन करके, ये हमारे पास एक चार्ट पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि जब भी वो ब्रेक होता है तो हमने 5 मिनट के लिए ब्रेकआउट की सिचुएशन में कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर हम 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करेंगे मार्केट को देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउनवर्ड। अब मार्केट में क्या है, मैंने आते साथ ही ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट लेवल पे हमने करने हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे यहाँ पर मिल रही है, जो कि मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा रेक्टेंगल लेके। फर्स्ट टैप मार्केट ने ये किया, सेकंड टैप ये है, एंड थर्ड टैप हमारे पास ये है। इसको भी मैं एज अ जोन, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस यहाँ पर आ जाएं, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये है हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है, आते साथ ही ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट लेवल भी आके ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट रेंज कर रही है। अब रेंजिंग मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क नहीं करते। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स लाइक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी आपने मार्क करना है, मार्क कर लेंगे। ऊपर भी हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा हम उसको मार्किंग करेंगे। अब करंट सिचुएशन में देखें, यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड सपोर्ट पर आके फर्स्ट टैप की, यहाँ से अगर हम 5 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करते इस पॉइंट से तो हमारी विन होती। सेकंड टैप भी यहाँ पर उसने आके किया, सॉरी यहाँ से उसने विक टच की, यहाँ से भी 5 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस बनती हमारी, तो हम करते और विन होती। थर्ड टैप पे भी उसने वही किया, टैप किया, 5 मिनट के लिए ट्रेड करते जो कि विन होती, लेकिन हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। अब अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो हमारी एक स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो हो रही है, वो है सेम कैंडल्स पैटर्न। फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव एंड फोर्थ मूव। मार्केट ने यहाँ पर 4 मूव आके कंप्लीट कर दिए। ठीक है, मार्केट ने यहां पर आके 4 मूव कंप्लीट किए हैं। अब जैसे ही मार्केट ब्रेक होगा, अगर मार्केट में ये पैटर्न अप साइड में ब्रेक होता है तो हमें अप साइड की ही ट्रेड मिलनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ट्रेंड सपोर्ट से उठ रही है। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल, सिंपल है। नेक्स्ट टारगेट क्या है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट ने कहां पर जाना है, अप डायरेक्शन में ही जाना है। करंट सिचुएशन में कितनी कैनल्स आ गई हैं, यहाँ पर 7 कैनल्स जनरेट हो गई हैं, 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल स्ट्रेटजी भी बन सकती है। सारी स्ट्रेटजीज के पार्ट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। अब ये हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल स्ट्रेटजी है जिसमें हमें ट्रेड भी अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, वो हम देखते हैं और करते हैं। अच्छा जी, और उसके अलावा यहाँ पर मुझे एक और लेवल मिल रहा है, रेजिस्टेंस लेवल, तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। आते साथ ही आपने लेवल्स पे ज्यादा फोकस करना है, ट्रेंड सपोर्ट लेवल, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट का ट्रेंड आपने फाइंड आउट करना है, बस इतना सा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड सपोर्ट, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल, सेकंड थिंग इज दैट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, एंड थर्ड जो भी आपको एसएनआर लेवल वगैरह मिले, ऑर्डर ब्लॉक्स मिले, वो आप चेक वहां पर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, रिट्रेसमेंट कैंडल स्ट्रेटजी यहाँ पर बनेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर चेक करें कौन सी कैंडल बनती है, ये बन गई है डोजी। ठीक है, ये क्या बन चुकी है, डोजी कैंडल बन चुकी है। ओके, अभी हम करेंगे एक कैंडल का वेट। अब यहाँ पर देखिए मार्केट का टारगेट क्या है, अपवर्ड जाना।
यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस करूंगा नेक्स्ट कैंडल पर बाय। यहाँ पर चेक करें, मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट टैप किया, फर्स्ट टैप करते साथ ही उसने यहाँ पर क्या लगाया, हाई लगाया। सेकंड टैप यहाँ पर किया उसने, उसके ऊपर हाई लगा, मतलब ये हमारे पास एक वैलिड ट्रेंड सपोर्ट लेवल है। सिंपल है। अब मैं नेक्स्ट 1 मिनट के लिए अप डायरेक्शन में जाऊंगा। हमारे पास ये भी एक माइनर सा लेवल है, यहाँ पर मैं आपको शो करवा दूं, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास एक माइनर सा लेवल है, सपोर्ट लेवल। और सेकंड कंफर्मेशन हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट लेवल की है। ये हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन ट्रेंड सपोर्ट लेवल की है। ये फेक ब्रेक है। मैं नेक्स्ट 1 मिनट के लिए अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूंगा क्योंकि ये फेक ब्रेक है। और ये जो आपको देखें, वहां से रिजेक्शन भी उसने ले ली और मजीद कंफर्मेशन। तो नेक्स्ट 1 मिनट के लिए यहां पर मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस मैंने कर दी है, कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस की है। क्या रीजन है? सपोर्ट लेवल से भी उसने रिजेक्शन लिया है, ट्रेंड सपोर्ट लेवल से भी उसने रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग की है। मार्केट का टारगेट एटलीस्ट इस हाई के ऊपर और हाई लगाना है और एटलीस्ट यहां तक जाना है। सिंपल रीजन है। यहां पर फर्स्ट ट्रेड की है, इसका रिजल्ट चेक करते हैं। यहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि देखें, एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने की है, आते साथ ही मैंने आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बताया है। स्पोर्ट लेवल, ट्रेंड स्पोर्ट लेवल मैंने आके ड्रॉ किया और आपके सामने ही यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रेड किया अप डायरेक्शन में, जो कि विनिंग हुई है। रीजन बेस पर, नॉलेज बेस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया। मैंने आपको कोई गैम्बलिंग नहीं करवाई कि अप लगाएं या डाउन, नहीं। प्रॉपर रीजन की बेस पर मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड की रीजन बताई है, फिर प्लेस की है। ठीक है, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मार्केट में चलते हैं। कोई भी मार्केट आप ओपन कर लें, ठीक है। इतनी ट्रेंडी मार्केट नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास ट्रेंडी मार्केट है, मतलब यहाँ से मार्केट अपवर्ड है और अब जा रही है। तो इस मार्केट में मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेड करने से। ठीक है, यूरो जीबीपी की मार्केट है, लाइव मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे एक जोन मिल रहा है, मतलब कि एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है। ठीक है, आते साथ ही यहाँ पर हमने क्या करना है, एक लेवल ड्रॉ करना है, स्ट्रॉन्ग लेवल। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पर देखें, उसने फर्स्ट टैप यहाँ पर किया, सेकंड टैप उसने वीक के साथ किया, थर्ड टैप एंड इट्स अ फोर्थ टैप। यहाँ पर उसने सपोर्ट ली। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, मतलब यहाँ से बाइंग पॉसिबल हो सकती है। एक ये लेवल है, एक नीचे वाला लेवल है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सो मैं सिर्फ एक ही लेवल यहाँ पर आके ड्रॉ करता हूँ। और अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर पूरा का पूरा जोन ही बाइंग का ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, इस वाली लाइन पर फर्स्ट टैप मार्केट ने यहाँ पर किया, सेकंड टैप ये किया एंड थर्ड टैप यहाँ पर आके किया। बायर्स आए, थर्ड पे उसने क्या किया, फोर्थ पे ब्रेक करके रिटेस्ट कंप्लीट किया। अब ये दोनों लेवल्स देखें, उसने फर्स्ट वाले लेवल पर उसने यहाँ से बाइंग दे दी थी। अब यहाँ से पॉसिबल है कि वो अगेन रिटेस्ट करके यहाँ से डाउन जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर वो इस लेवल पे आके क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट कैंडल में अप डायरेक्शन के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है, अगर ब्रेक करता है फिर हम नहीं जाएंगे, देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल यहां से मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस मैंने कर दी है। क्यों किया? क्योंकि मार्केट ने यहां पर आके फेक ब्रेक किया है। यहां पर चेक करें, फेक ब्रेक है। ये हमारी सेकंड ट्रेड है, लाइव में आके मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक है, लाइव में। अब यहां पर देखें, फेक ब्रेक है, इसी वजह से मैंने अप डायरेक्शन में किया क्योंकि मेरे पास दो स्ट्रॉन्ग जोन है बाइंग के। अच्छा जी, अब जहां पर उसने क्लोजिंग किया वहां पर भी हमारे पास एक लेवल है। जहां पर उसने क्लोजिंग की है वहां पर भी हमारे पास एक पूरा का पूरा एक बाइंग जोन है। चेक करें, यहां पर मार्केट ने आके फर्स्ट टैप यहां से किया, सेकंड टैप मार्केट ने आके यहां पर किया, दो टैप हुए और यहां पर हमें क्या मिल गई, बाइंग के लिए। सिंपल एनालिसिस की है। ट्रेंड क्या था? साइडवेज था। ट्रेंड हमारा क्या है? साइडवेज है। यहां से मार्केट ने क्या गया, अब डायरेक्शन में मोमेंटम की और यहां तक जब मार्केट आया, ये क्या है हमारे पास, रिट्रेसमेंट है। इस मूवमेंट से लेकर इस मूवमेंट तक हमारे पास ये एरिया जो है वो हमारे पास रिट्रेसमेंट कंसीडर होता है। और चेक कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट एरिया प्लस हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। और यहां पर चेक करें कि हमारी सेकंड ट्रेड भी डायरेक्ट विन। इस तरह से आपने एनालिसिस करनी है। अब नेक्स्ट मार्केट में हम चल लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई में चलते हैं। ठीक है, अब देखें यूएसडी जेपीवाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट का ट्रेंड क्या है? अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड में जो मेजर चांसेस होते हैं, हमने अपसाइड की ही ट्रेड प्लेस करनी होती है। आते साथ ही आपने यहाँ पर ट्रेंड मार्क कर लिया, अप ट्रेंड है। सेकंड, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपने आके ट्रेंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है, मतलब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैं आके पहले चैनल ले लेता हूँ, जहाँ पर भी मुझे टचेस मिलेंगे मैं वहाँ पर आके ज्वाइन कर लूँगा। अब यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर मुझे फर्स्ट टैप मिल रहा है एंड ये मुझे सेकंड टैप मिल रहा है ट्रेंड सपोर्ट लेवल का। ये कुछ इस तरह से मैं आके ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या, ट्रेंड सपोर्ट लेवल। मार्केट का ट्रेंड क्या है? अपवर्ड है। और सेकंड ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ से मिल रही है, मैं इसको कॉपी करके, फर्स्ट टैप मेरा ये वाला है एंड सेकंड टैप मेरा ये वाला है। चेक करें इस चीज़ को।
अब यहाँ पर देखिए मैंने कितने टैप्स यहाँ पर कंप्लीट किए, यहाँ पर मैंने 2 से 3 टैप्स यहाँ पर आके कंप्लीट कर लिए। ये भी मेरे पास एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, अप डायरेक्शन की ट्रेड को मैंने ज़्यादा प्रेफर करना है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल है तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पर चेक करें, मैं यहाँ पर आके सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया, ये सपोर्ट लेवल मैंने आके ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, स्ट्रॉन्ग लेवल आपने ड्रॉ करनी है, थर्ड टैप एंड फोर्थ टैप, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब करंट सिचुएशन में हमारे पास अपना इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी यहां पर वर्किंग कर रहा है। इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी, जो कि मैंने स्ट्रेटजीज की सारी सीरीज अपलोड कर रखी है इसी चैनल पर, जाके आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न 1 के नाम से ये स्ट्रेटजी होगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास है इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी। अब मैं इसको भी साथ साथ मार्किंग कर लेता हूं। ठीक है, अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होती है तो मैं अप साइड में ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ जो ट्रेड मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा वैलिड होती है, बहुत उसकी एक्यूरेसी अच्छी निकल के आती है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिए, दूसरा हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ कर लिया। थर्ड, मार्केट किस में है, ऊपर मार्केट एक इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी में है। अब इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी जैसे ही ब्रेक होगी हम रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अब मैं इसका वेट करता हूं इसकी ब्रेकिंग का। हो सकता है कि ये कैनल आके नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, अगर वो ब्रेक करती है फेक ब्रेक भी हम कंसीडर करेंगे, प्लस हमारे पास ये इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी भी होगी। थर्ड कंडीशन हमारे पास होगी कि अप ट्रेंड है, तो हमें बहुत अच्छी यहां पर ट्रेड मिलने वाली है। दूसरी चीज आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि मार्केट अपने हाई के ऊपर एक और हाई लगाना चाह रहा है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी को भी हम साथ साथ देख लेंगे, जो भी स्ट्रेटजी है वो साथ साथ देखेंगे। यहाँ पर आते साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया, ब्रेक किया, रिवर्सल डायरेक्शन के लिए आपको कंफर्मेशन दी, दोबारा यहाँ पर हाई लगाया एंड यहाँ पर उसने ब्रेक किया, एज अ एमटीजी आपको रिवर्सल डायरेक्शन के लिए विनिंग दी। लास्ट का हाई हमारे पास ये था, क्योंकि मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगाया, यहाँ पर आके ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसने रिवर्सल डायरेक्शन में ट्रेड दी। अब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी पे भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। दूसरा, इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी की ब्रेकिंग पर हम रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो सिचुएशन है। अगर वो इनसाइड डाउन साइड में आके ब्रेकिंग करता है हम अप साइड में जाएंगे, क्योंकि नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ट्रेंड भी अपवर्ड है, और इनसाइड का स्ट्रेटजी डाउन में आके ब्रेक होगी तब हम अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जब वो इनसाइड का स्ट्रेटजी को अप डायरेक्शन में ब्रेक करेगा एंड उसके साथ हमारे पास ये हाई भी ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि हाई की ब्रेकिंग के बाद मार्केट रिवर्सल आ रही है, तो यहां पर हम एक एरर कैनल का वेट करेंगे, मतलब इनसाइड का स्ट्रेटजी अप डायरेक्शन में ब्रेक हो प्लस इस अपने हाई को भी ब्रेक करे, तब हम वहां से रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी मार्केट रेंज कर रही है, तो अभी हम करते हैं वेट। तो यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा नेक्स्ट कैनल पर, अगर क्लोजिंग नीचे होती है। एंड यहाँ पर मैंने थर्ड ट्रेड प्लेस किया अपवर्ड डायरेक्शन में। रीजन आपके सामने है, क्या रीजन है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड अपवर्ड, सेकंड रीजन ट्रेंड सपोर्ट लेवल, थर्ड रीजन कि हमारे पास इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी डाउन साइड में ब्रेक हो रही है और हमने अप साइड में ही ट्रेड प्लेस की है। तीन रीजन, तीन स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से यहाँ पर मैंने अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया, और ये भी रीजन है कि ये हमारे पास फेक ब्रेक है, मतलब मार्केट ने 50-50% फेक ब्रेक किया, तो मार्केट को रिवर्सल आना चाहिए। ठीक है, यहां पर रिजल्ट चेक कर लेते हैं। चाहे मार्केट लास्ट के 5 सेकंड में आएगी, ये कैंडल रिवर्सल डायरेक्शन के लिए बननी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये हमारी एनालिसिस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये हमारी थर्ड ट्रेड है जो कि मैंने लाइव में आके ट्रेड किया, आपको समझाया कि स्ट्रक्चर किस तरह से मार्किंग करते हैं। अगर ये मुझे लॉस भी दे रही है तो मैं वन स्टेप एमटीजी का यहाँ पर यूज करूंगा, बिकॉज इस स्ट्रेटजी में वन स्टेप एमटीजी मस्ट यूज करना है, क्योंकि एरर्स दे देती है ये स्ट्रेटजी, तो उसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर वन स्टेप एमटीजी का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एमटीजी यूज कर दिया है, अब इसको आना चाहिए, क्योंकि सारी एनालिसिस क्लियर है, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ही मैंने एमटीजी यूज की है। ठीक है, यहां पर चेक करेंगे, इंशाल्लाह इसके साथ हमारी 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग हो जाएंगी। इस तरह से करते हैं अपने चार्ट की रीडिंग। आते साथ ही आपने मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। सेकंड थिंग इज दैट ट्रेंड सपोर्ट, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल आपने मार्क करना है। थर्ड, आपने स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल ड्रॉ करने हैं। फोर्थ, आपने ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मार्क करने हैं। सप्लाई डिमांड मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वो मार्किंग करके
फिर आपने एनालिसिस अच्छे से करके फिर ट्रेड प्लेस करनी है। और यहाँ पर चेक कर सकते हैं 3 ट्रेड्स हमने इसी में आके लाइव में आके 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग की है विद लॉजिक के साथ, विद लॉजिक के साथ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक्यूरेसी, 3 ट्रेड्स विन कर ली हैं। और ऐसी ही एक्यूरेसी मैं अपने लाइव सेशन में बिल्कुल फ्री में देता रहता हूँ। आप भी आके लाइव सेशन ज्वाइन करके डेली बेस पे ऐसा प्रॉफिट बना सकते हैं। और उसमें मैं डीपली नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। ये तो बेसिक्स नॉलेज था, लेकिन वहां पर मैं एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। आप भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा कि ट्रेंड को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से ट्रेड प्लेस करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं।